हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक डार्क और थ्रिलिंग हॉरर जर्नी में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट एगर्स के हाईली एंटिसिपेटेड मूवी नॉस्फेराटू 2024 की। ये फिल्म 1922 की साइलेंट हॉरर मास्टरपीस का एक मॉडर्न रिटेलिंग है जो वैम्पायर लोर को रिडिफाइन करती है। एगर्स ने इस बार एक इमर्सिव और हॉन्टिंग टेल दी है जो गॉथिक एटमॉस्फेयर, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और चिलिंग ब्यूटी में डूबी हुई है। वार्निंग, इस ब्रेकडाउन में स्पॉयलर्स है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो सोच समझ के आगे बढ़े, और अगर आप रेडी हैं इस टेरिफाइंग सफर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लासिक का डार्क रेनेसेंस। एगर्स का नॉस्फेराटू हमें 1838 के जर्मनी ले जाता है, जहां कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, पुराने क्रम्बलिंग मैनर्स और मिस्टी फॉरेस्ट एक इरी और परफेक्ट बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं। कहानी फॉलो करती है एलन हैटर को, एक ऐसी वुमेन जो मिस्टीरियस विजन से परेशान है, और उसके हस्बैंड थॉमस को, जिसका एक बिजनेस ट्रिप ट्रांसल्वेनिया की तरफ ले जाता है। इस ट्रिप से एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होती है जो कैटास्ट्रोफिक होते हैं, जहां काउंट ऑरलॉक फोल्कलोर के एक डरावने वैम्पायर के आने से सब कुछ बदल जाता है। साइलेंट फिल्म के ओरिजिनल वर्जन के अपोजिट एगर्स की रिटेलिंग लेयर्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट और हॉन्टिंग डायलॉग के साथ आती है। ऑरलॉक अब एक एविल कैरिकेचर नहीं है, बल्कि एक ट्रेजिक फिगर है जो अपनी कर्स्ड एग्जिस्टेंस से बंधा हुआ है। दूसरी तरफ एलेन एक पॉजिटिव विक्टिम नहीं है, वो एक डिटरमाइंड हीरोइन है जो अपने फियर और रिजॉल्व के साथ डेस्टिनी का सामना करती है। ये नॉन्स्ड पोर्ट्रेयल्स इस कहानी को एक प्रोफाउंड मेडिटेशन बना देते हैं ऑन मोरालिटी, डिजायर और सेक्रीफाइस। एलेन और ऑरलॉक का शापित कनेक्शन। एलन हैटर की लाइफ शुरू से ही एक साइकिक कनेक्शन से ओवरशैडोड है काउंट ऑरलॉक के साथ। वहीं उसके विजन्स क्रिप्टिक सिंबल्स और शैडोई फिगर से भरे हुए एक अनस्पोकन बॉन्ड का इंडिकेशन देते हैं। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये बॉन्ड एक कर्स और एक कॉलिंग दोनों के रूप में सामने आता है। एलन के एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज को प्रोफेसर एल्विन एबरहार्ट वॉन फ्रेंस एक एंशिएंट स्पिरिचुअल लिनिएज का हिस्सा बताते हैं जो उसे यूनिकली सूटेड बनाता है ऑरलॉक का सामना करने के लिए। वहीं ऑरलॉक खुद एक हॉरर का मास्टरपीस है। एगर्स ने वैम्पायर को एक ग्नोस्टिक एलिजेंस दी है जो उसके मॉन्स्टरस हंगर और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बीच बैलेंस बनाता है। एलन के पोर्ट्रेट को देखने के बाद ऑरलॉक की अबेशन शुरू होती है जो पूरे स्टोरी को हैरोइंग बनाती है। मॉडर्न फिक्शन के रोमांटिसाइज्ड वैम्पायर के अपोजिट ऑरलॉक एक ऐसे अदरवर्ल्डली क्रिएचर के रूप में दिखाई देता है जो करप्शन और डीके का सिंबल है। डार्कनेस की तरफ एक जर्नी। थॉमस हटर का ट्रांसल्वेनिया का ट्रिप मूवी के सबसे एटमॉस्फेरिक सीक्वेंसेस में से एक है। जैसे जैसे वो कार्पेथियन वाइल्डरनेस में डीपर जाता है, लैंडस्केप सरियल और अनसेटलिंग होती जाती है। ट्विस्टेड ट्रीज और फोरबाउंडिंग स्काइस नेचर की एक अलग ही इमेज दिखाते हैं। ऑरलॉक के पुराने और एरी कैसल पहुंचने पर थॉमस का अनीस टेरर में बदल जाता है। ऑरलॉक का ग्नोस्टिक अपीयरेंस, टॉट पेल स्किन, स्केलेटल फ्रेम, क्लॉ लाइक फिंगर्स और हॉलो प्रेडेटरी आइज उसके अननेचुरल होने की गवाही देते हैं। वहीं डिनर सीन्स जो एलन के पोर्ट्रेट ऑरलॉक की अनसेटलिंग फोकस से पंक्चुएटेड है, एक पेलेबल ड्रेड क्रिएट करते हैं। जब थॉमस को ऑरलॉक की असली नेचर का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, और फिर ऑरलॉक ने एलन को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया होता है। डेथ जर्मनी में पहुंचती है। जर्मनी वापस आने का सफर एक स्टैंड आउट सीक्वेंस है। ऑरलॉक का एक डूम्ड शिप पर सफर एगर शिप को एक फ्लोटिंग क्रिप्ट में बदल देता है, जहां एक एक करके क्रू मिस्टीरियस प्लेग का शिकार होते हैं। ये सीन्स विसरिकल और नाइटमेरिस है, जहां शिप का डार्क और क्लॉस्ट्रोफोबिक इंटीरियर वेस्ट ओशियन के इंडिफरेंट हॉरिजॉन से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। जब तक शिप जर्मनी के पोर्ट तक पहुंचती है, वो एक सिनिस्टर ट्रोजन हॉर्स बन चुकी होती है जो सिर्फ डेथ और डिसअपियर लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ एलन के विजन और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। उससे ऑरलॉक के आने और उसके आने वाले डेविस्टेशन का पता चलता है। अपनी फ्रेलिटी के बावजूद एलन एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ डिसाइड करती है वो ऑरलॉक का सामना करेगी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक फियरफुल ड्रीमर से एक डिटरमाइंड सेवियर तक कहानी का सबसे कंपाइलिंग आर्क है। केओस और सेक्रीफाइस। जब ऑरलॉक का प्लेग सिटी को इनगल्फ करता है तो केओस और पैरानोइया फैल जाता है और एक आइडिलिक टाउन एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, जहां लोग डिस्पेरेट होकर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। एलन के क्लोज फ्रेंड्स एना और फ्रेडरिक भी विक्टिम्स बनते हैं, जो हॉरर्स के इनडिस्क्रिमिनेट नेचर को हाईलाइट करता है। वहीं प्रोफेसर वॉन फ्रेंड्स एक डिस्पेरेट प्लान बनाते हैं ऑरलॉक के कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने और उसे सनलाइट एक्सपोज करने का, लेकिन ऑरलॉक उन्हें आउट मैन्यूवर कर लेता है और एलन को डायरेक्टली टारगेट करता है। क्लाइमेक्स में एलन ऑरलॉक को अपने बेडरूम में ल्योर करती है, जानते हुए कि इस प्लान का अल्टीमेट कॉस्ट उसकी खुद की जिंदगी है। यहाँ एलन और ऑरलॉक का फाइनल कन्फ्रंटेशन टेंशन और इमोशन का मास्टर क्लास है। ऑरलॉक अपने इंसेटिएबल हंगर के चक्कर में एलन के नेक से ब्लड ड्रिंक करता है, जबकि पहली सुबह की रोशनी रूम में घुस रही होती है। ये सनलाइट ऑरलॉक को इग्नाइट कर देती है, जो एक स्पेक्टेकुलर डीके और डिस्ट्रक्शन के साथ खत्म होता है। एलन का सेक्रीफाइस ऑरलॉक के डिमाइस को इंश्योर करता है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ के कॉस्ट पर। डेस्टिनी और रिडेम्पशन के थीम्स।
एगर्स का नॉस्फेराटू एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन भी है, यानी अपनी डेस्टिनी को एम्ब्रेस करना। एलन की जर्नी इस आइडिया के लिए एक टेस्टमेंट है। अपने फेट को एक्सेप्ट करके वो अपने मॉर्टल लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करती है और ह्यूमैनिटी की रेजिलियंस और होप का सिंबल बन जाती है। फिल्म लाइट और शैडो, गुड और एविल, लाइफ और डेथ की ड्युअलिटी को भी एक्सप्लोर करती है। ऑरलॉक डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर को एम्बॉडी करता है, जबकि एलन ह्यूमन सेल्फलेसनेस और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करती है। उनके इंटरवेंट फैट्स एक इटर्नल स्ट्रगल को दिखाते हैं इनके बीच। एक गॉथिक मास्टरपीस, विजुअली नॉस्फेराटू एक सिनेमेटिक ट्रीट है। एगर्स का मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल 19th सेंचुरी जर्मनी को रियलिस्टिक और इरी बनाता है। कैंडल लाइट की फ्लिकर और ऑरलॉक के कैसल का ऑपरेसिव ग्लूम हर फ्रेम में अनईज क्रिएट करते हैं। वहीं शैडोज एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, जो मूवी के विजुअल स्टोरी टेलिंग को और कंपाइलिंग बनाता है। स्कोर हाउंटिंग मेलोडीज और डिसोनेंट शॉट्स का कॉम्बिनेशन है, जो हॉरर को और इंटेंस बनाता है। परफॉर्मेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है। एलन का पोर्ट्रेयल एक बैलेंस है वनरेबिलिटी और पावर का, जो उसके इनर टर्मोइल और हीरोइक रिजॉल्व दोनों को कैप्चर करता है। और लोग एक टेरिफाइंग और ट्रेजिक प्रेजेंस के रूप में सामने आता है। वहीं सपोर्टिंग कास्ट जैसे थॉमस और प्रोफेसर वॉन फ्रेंस स्टोरी को ग्राउंडेड और ह्यूमन बनाते हैं। फाइनल थॉट्स, रॉबर्ट एगर्स का नॉस्फेराटू एक सिंपल रीमेक नहीं है, बल्कि एक रीइमेजिनिंग है, जो अपने रूट्स को रिस्पेक्ट करता है और एक नई पाथ पर चल पड़ता है। इसका हॉरर, ट्रेजेडी और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का ब्लेंड एक ऐसी एक्सपीरियंस का प्रॉमिस करता है जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी आपके साथ रहता है। एलन का सेक्रीफाइस और ऑरलॉक की डिमाइस हमें ह्यूमन स्पिरिट की फ्रेजिलिटी और रेजिलियंस की याद दिलाती है। तो आपका क्या ओपिनियन है एगर्स की इस विजन के बारे में? क्या एलन की जर्नी ने आपको इम्पैक्ट किया, या ऑरलॉक का पोर्ट्रेयल उतना टेरिफाइंग था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें और हॉरर सिनेमा की और डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, शैडोज में छुपी चीजें स्कैरी हो सकती है, लेकिन करेज हमेशा शाइन करता है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।